नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर न करते हुए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी सुधांशु जी ने शेयर की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सुधांशु जी ने जैसे कि बताया कि उनके घर में वो और उनके बड़े भैया रहते हैं और उनके मम्मी पापा हैं। बड़े भैया की शादी हो चुकी है और उनके 2 ट्विन्स हैं, 2 बच्चे हैं, लड़के हैं। तो बहुत अच्छे से रह रहे थे। अभी कुछ दिनों से उनके घर में अजीब अजीब सी एक्टिविटीज़ होने लगी थी। बच्चे अचानक से अपने रूम में रात में सोते समय डर जाते थे, उठ के रोने लगते थे। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी पहले तो लगा कि बच्चे ऐसे ही रोते होंगे क्योंकि छोटे बच्चे हैं, लेकिन इतने भी छोटे नहीं हैं, 5 साल के हो गए हैं बच्चे। और ये चीज़ें थोड़ा अजीब थी। कभी कभी ऐसा लगता था बच्चे जैसे किचन में खड़े हैं तो उन्हें लगता था बाहर कोई है, या कमरे में हैं तो उन्हें लगता था किचन में कोई है। मतलब कुछ अजीब ही हो रहा था घर में और किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया था। एक दिन लेकिन उनकी दादी जो थी वो जब अपने रूम में सो रही थी तो उनको लगा कि उनके रूम में उनके सर के पास कोई खड़ा है और उनको घूर रहा है। क्योंकि ऐसा होता है, जब कोई हमें घूरता है तो हमें पता चल जाता है। तो ऐसे ही उनके साथ हो रहा था, लेकिन उन्होंने इस बात को अवॉइड किया और बात को छोड़ दिया कि आती गई, हो सकता है मैं कोई सपना देख रही हूँ या ऐसा कुछ हो। लेकिन बच्चे अपने मम्मी पापा के बेडरूम में जाने से बहुत डरते थे, क्योंकि अक्सर उस रूम में बच्चे डर जाया करते थे। लेकिन और किसी को इतना डर नहीं लगता था, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे उस रूम में कम ही सोते थे और ख़ास करके रात में तो वो अपने दादी बाबा के साथ ही सोते थे। तो ऐसे ही एक दिन जब वो अपने रूम में सो रहे थे, उन्होंने बताया, तब से उन लोगों ने रूम में जाना ही बंद कर दिया। वो सो रहे थे और उन्हें लगा कि ऊपर एक भंडरिया टाइप की बनी थी। जैसे भंडरिया बोलते हैं कि टॉयलेट के ऊपर एक जगह खाली होती है, वो बनी हुई थी और उसमें अभी पर्दा भी नहीं पड़ा हुआ था। तो उन्हें वो जगह खाली थी। तो बच्चे उस तरफ देख करके बहुत रोते थे। और उस दिन तो रात में उसकी जब नींद खुलती है बच्चे की, तो वो देखता है ऊपर और बहुत तेज़ी से रोने लगता है और इशारा कर रहा था कि वहाँ से कोई देख रहा है उसको, और बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो सबने देखा लेकिन किसी को कुछ दिखा नहीं, क्योंकि उसमें लाइट उसकी ख़राब हो गई थी तो अंदर का कुछ अंधेरा अंधेरा दिख रहा था। तो कुछ समझ में नहीं आया। तो सबने सोचा कि बच्चे ऐसे ही बोल रहे होंगे, उसको सुला देते हैं। लेकिन ये चीज़ें अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और बच्चे उस रूम में जाने से बहुत ज़्यादा डरते थे। तो एक दिन की बात है, उनके पापा ने सोचा, मतलब सुधांशु जी के बड़े भैया ने, कि आज बच्चों को दादी के पास सुला देते हैं। और बच्चे सो गए थे उनके पास, तो फिर वो लेके आए भी नहीं कि चलो ठीक है बच्चे सो रहे हैं तो सोने देते हैं। और उनकी मम्मी कुछ काम से अपने मायके गई हुई थी तो घर में अकेले ही थे, तो इसलिए उन्होंने भी सोचा कि चलो ठीक है बच्चे दादी के पास सोते रहेंगे। तो उन्होंने बच्चों को सुला दिया दादी के पास और वो भी सोने चले गए अपने रूम में। रात को वही 2 बजे के आसपास एकदम से जो छोटा वाला बेटा था उनका, वो बहुत तेज़ी से रोने लगा। अब जब रोने लगा तो उठ के बैठा, सभी लोग उठ के बैठ गए और सुधांशु जी भी अपने रूम से आए, उनके पापा भी आए। वो किसी की तरफ देख ही नहीं रहा था, वो सिर्फ दरवाजे की तरफ देख रहा था और वो बोल रहा था, क्योंकि 5 साल का बच्चा है, वो सब देख सकता था और बता भी सकता था, क्योंकि इतना समझदार हो जाता है। उसने बताया है कि कोई सामने खड़ा है, एक आदमी है जो खड़ा है उधर और इसको घूर घूर के देख रहा है और बुला रहा है अपनी तरफ। ये जब बता रहा था तो सबने कहा नहीं बेटा वहाँ कोई भी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा और सबसे जिद कर रहा था, नहीं पापा वहाँ पर कोई खड़ा है और मुझे बुला रहा है। और इतनी तेज़ी से रो रहा था कि सब लोग भी डर गए। और आज तो सबको विश्वास करना ही पड़ा कि शायद कुछ ना कुछ इस घर में है, जो कि मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, डर रहे हैं और
इनकी तबीयत भी ख़राब हो रही है। उस दिन के बाद किसी तरह रात में उसको चुप कराया जाता है और दादी थोड़ा उसकी नज़र उतारती हैं और पानी फेंकती हैं उतार के, सब कुछ करती हैं, तो किसी तरह उसको नींद आती है। और सुबह होते ही उसके बहुत तेज़ बुखार आ जाता है। बुखार आ जाता है तो पहले तो डॉक्टर को दिखाया जाता है कि डॉक्टर को दिखा देते हैं, बुखार है। लेकिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो कि बहुत ही ज़्यादा, अब वो तो अभी तक अपने रूम में नहीं जाता था, अब तो दादी के रूम में जब उसने देखा तो वो और भी डर जाता है। तो उस घर वालों ने सोचा कि अब इसका कुछ तो निराकरण किया जाएगा, और उन्होंने एक गुरुजी को बुलाया और उनसे बातचीत की। तो उन्होंने बताया कि इस घर में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि आप सबको परेशान करता है, क्योंकि एक नहीं है, बहुत लोग हैं। और आई होप आप लोग माइंड ना करें तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग ये घर छोड़ दो, क्योंकि घर बहुत ही ज़्यादा आप लोग आगे चल के परेशान हो सकते हैं। घर बहुत भयानक हो चुका है। ये सारी बातें सुनने के बाद तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि अगर बच्चे डर रहे हैं और बड़ों को भी ये चीज़ें दिखती हैं तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। कुछ करना चाहिए इसके लिए। गुरुजी ने बताया है कुछ इलाज, और आई होप सब ठीक ही होगा, क्योंकि अभी तक तो जब उन्होंने स्टोरी बताई तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि अभी तो प्रोसेस चल ही रहा है। गुरुजी से बातचीत चल रही थी। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा और वो लोग अच्छे रहेंगे। तो आप लोग भी प्रेयर करिए कि सुधांशु जी की फैमिली सब लोग खुश रहें और इस चीज़ से छुटकारा पा जाएं और जल्दी से स्वस्थ रहें सब लोग। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इस कहानी में कुछ झूठ नहीं है। जो उन्होंने जैसे उन्होंने बताया है मैंने बिल्कुल वैसे ही बताया है। तो आप सबको पसंद आएगी और प्रे भी करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में।